और उस मृत्यु को आना ही है। एक बार हमने एक कथा में कहा था, कोई भी रिजल्ट ये तय नहीं करता कि आपका फ्यूचर क्या होगा। एक कथा में हमने कहा था कि कोई भी रिजल्ट कभी ये तय नहीं करेगा कि आपका फ्यूचर क्या होगा, आपका आने वाला समय कैसा होगा। आपकी डिग्री आपके फ्यूचर को तय नहीं करेगी। कई लोग एमबीए करे होते हैं, कई लोग बीबीए करे होते हैं, कई लोग इंजीनियरिंग करे होते हैं, वो भी रोड पर घूम रहे होते हैं। तुम देखना आपके मोहल्ले में, आपके नगर में, गांव में, परिवार में, कुटुंब में, वो भी घूम रहे। एमबीए कर लिया, बीबीए कर लिया, बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, कंप्यूटर का कोर्स कर लिया, इसकी डिग्री ले ली, उसकी डिग्री ले ली, सबकी डिग्री इकट्ठी कर ली, तो भी सक्सेस नहीं हुए। सक्सेस कौन हो रहा है? डिग्री इकट्ठी करने से तुम्हारा आने वाला समय नहीं बदलेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन और तुम्हारा कर्म, मेहनत तुम्हारे आने वाले फ्यूचर को बदल सकता है। तुम मेहनत कितनी कर रहे हो, कर्म कैसा कर रहे हो, अपने काम के प्रति तुम जागरूक हो कि नहीं, अपने कर्म के प्रति तुम्हारी इच्छा है कि नहीं, तुम्हारी मेहनत कितनी है, तुम्हारी जागरूकता कितनी है। डिग्री तो मिल गई इंजीनियर की, डिग्री मिल गई एमबीए की, डिग्री मिल गई बीबीए की, डिग्री मिल गई एमएससी की, बीएससी की, कंप्यूटर की, लैपटॉप, जो तुम चलाते हो सबकी डिग्रियां तुम्हारे पास में, सबकी। इसके बाद भी तुम सक्सेस नहीं हो रहे, मतलब तुम्हारी मेहनत में कमी है। पढ़ाई तो करे हो पर मेहनत नहीं कर पा रहे। इतना मेहनत करिए। 2023 का कल 31 तारीख हो जाएगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। उस समय पर कथा के विराम के दिन तुम ऐसा प्रण कर लो, ऐसा प्रण करना कि 2024 आ रहा है, मेरे बाबा मैं इतनी मेहनत करूं, भले मेरी छोटी सी दुकान हो चाहे छोटी सी नौकरी हो, इतनी मेहनत करूं, इतनी मेहनत करूं कि इसी 2024 में मैं भी कथा का यजमान बनूं। प्रण तुम्हारा है, संकल्प तुमने लिया है। अमरावती की कथा में और पंढरपुर की कथा में कहा था, संकल्प तुम्हारा होता है और पूरा महादेव करता है। संकल्प तुम्हारा, प्रण तुम्हारा, पूरा करने वाला तुम। भीतर से इतनी मेहनत करो, हारना नहीं है हमको। कई लोग कहते हैं हमारा रोते रोते पूरा साल निकल गया, हमारी जिंदगी बेकार हो रही है। बहुत दुखी हूं मैं। काहे का दुख है? काहे का दुख? हम बहुत तकलीफ में हैं, बहुत दुखी हैं। संसार में ऐसा कोई बता दो जिसको दुख नहीं हो। संसार में ऐसा कोई बताओ जिसको दुख नहीं हो। सब दुखी हैं, सब। कुर्सी पर बैठने वाला सोचता है नीचे बैठ जाता तो अच्छा था, पांव में सूजन आ गई। नीचे बैठने वाला ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को देखकर कहता है अच्छे से कुर्सी पर बैठ जाती तो अच्छा था, नीचे बैठ गई। पीछे वाले सोचते हैं आगे बैठते तो ज़्यादा अच्छा होता। आगे वाले सोच रहे हैं ऐसे बैठे बैठे पाँव दुखिया, इससे तो पीछे बैठ जाते तो अच्छा होता। ऊपर बैठे हुए सोचते हैं नीचे बैठे होते तो अच्छा होता, नीचे बैठे हुए सोचते हैं ऊपर बैठे होते तो अच्छा होता। हवाई जहाज में घूमने वाले ट्रेन को आनंद में समझते हैं, आनंद में ट्रेन वाले सोचते हैं हवाई जहाज में घूमते होते तो अच्छा होता। गाड़ी वाले सोचते हैं बस, बस वाले सोचते हैं गाड़ी। जीवन में कोई सुखी नहीं है, केवल संसार में ये मन अगर आपका संतुष्ट है
मन के अंदर संतुष्टि है तो दुनिया का सारा सुख तुम्हारा, सारा सुख तुम्हारा। और अगर संतुष्टि नहीं तो कुछ भी नहीं। हवाई जहाज में एक बच्चे ने 4 क्वाइन, सिक्के, पैसा निगल लिया। हवाई जहाज में एक बच्चे ने 4 सिक्के निकल लिए, पैसा निकल लिया। उसकी मां रोने लगी, चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे ने सिक्का निकल लिया, मेरे बच्चे ने सिक्का निकल लिया, मेरे बच्चे ने क्वाइन निकल लिया, मेरे बच्चे ने पैसा निकल लिया। सब भागा दौड़ी हो गई हवाई जहाज के अंदर। एक लड़का उठा, उसने कहा हटो मैं सिक्के निकाल देता। उसने बच्चे को पीछे से 2 धर के दिया, टेढ़ा कर दिया, आड़ा कर दिया, उल्टा कर दिया, सीधा कर दिया, मुंह पे मारा, पीछे मारा, पीठ में मारा। थोड़ी देर बाद सिक्के बाहर, थोड़ी देर बाद पैसा, मुंह से बोलो तो सही। पैसा बाहर आया तो उसकी मां ने हाथ जोड़कर कहा भैया तुम डॉक्टर हो? कहा नहीं।